गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज वेडनेसडे 22/7/2020 क्लास 10th। परसों हमने जो चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर पढ़ा था संघीय शक्ति, संगठन में शक्ति, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे तथा आप अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, हालांकि इसके आंसर जो है वो आपके बुक में आए हुए हैं। पहला है वायसः कीदृशं व्याधम आयंतम अपश्यत्। वायस यानी कबूतर ने किस प्रकार से यानी किसके समान शिकारी को आता हुआ देखा था। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्रातन्त्वेदित्यम यानी दूसरे यमराज के रूप में, मित भाषणम अच्छे भाषा वाले के रूप में, अनिष्ट दर्शनम अनिष्ट दर्शन में, या अनभीतम या भयभीत के रूप में। तो उसने सबसे पहले उसको यमराज के दूसरे रूप में देखा था। तो आपके वस्तुनिष्ठ का पहला आंसर है कृतांतमिव द्वितीयम। सेकंड, कुतो अत्र निर्जन वने तुंडलकणानां संभव इति क उक्तवान। क्या यहाँ पे निर्जन वन में चावल के दाने संभव है, ये किसने कहा था? लघुपंतनक ने कहा था, चित्रग्रीवा ने कहा था, व्याध ने कहा था, या हिरण्यक्य ने कहा था। उनके राजा का नाम था चित्रग्रीवा, तो उसने बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रग्रीवः। चित्रग्रीवः। थर्ड, विपद काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। विपत्ति के समय कायरों का क्या लक्षण होता है? विषाद यानी भूलना या विवाद करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विस्मय। क्या लिखेंगे? विस्मय। 4, अल्पनापि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करके कार्य साधा जा सकता है? बलपूर्वक भूत के। तो यहाँ पे संहति उपयोग भाव या संभाव, तो संहति। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब अपन चलते हैं अति लघुत्रात्मक की ओर, यानी 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की हिंदी आना बहुत ही आवश्यक है। इससे आप आंसर आपको करने में बहुत ही आसानी होती है। मैं एक एक का मतलब आपको हिंदी में बता रहा हूं। वायसस्य नाम किम। वायस का नाम क्या था? वायस यानी कबूतर जिसने शिकारी को सबसे पहले आते हुए देखा था, उसका नाम चित्रग्रीवा नहीं था। चित्रग्रीवा तो कौवे का राजा था, उसका नाम था लघुपतनक। क्या नाम था? लघुपतनक। सेकंड, वायसः कम आयंतम अपश्यत्। कबूतर ने किसको आता हुआ देखा? किसको? शिकारी को। तो शिकारी को संस्कृत में हम कहेंगे व्याधम। थर्ड, कह कपोतराज। कपोतराज कौन था? वो का राजा, कबूतरों का राजा कौन था? चित्रग्रीव। वायस यानी कौवा हो गया और कपोत यानी कबूतर हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। कीदृशे तृणे मत दंतिना बध्यन्ते। क्या करके तिनको से मत दंतिनी या मत वाले हाथी को बांधा जा सकता है? गुणत्वापने यानी उसको गूंथ कर। अब अपन चलते हैं, फिर लिखा हुआ है निबंधात्मक। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम में निबंधात्मक प्रश्न उत्तर नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। फिर हम चलते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन में। ग्रामेटिकल क्वेश्चन में पहला दूसरा ये विभक्ति वाले हैं।
ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। थर्ड और फोर्थ करेंगे आज ग्रामर के अंदर। हम सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड और फोर्थ, संधि विच्छेद करके संधि का नाम, और फोर्थ में समास विग्रह करके समास का नाम। ये द मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रामेटिकल टॉपिक। अब है सबसे पहले लिखा हुआ है कुतो अत्र, ग्रामर का थर्ड क्वेश्चन कुतो अत्र। तो कुतो अत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कुतो अत्र। तो इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुतः धन अत्र। अब ये दो प्रकार की संधि है अकॉर्डिंग टू दिस। ये है पूर्व रूप संधि और विसर्ग के अकॉर्डिंग ये है विसर्ग संधि। तो आप इसमें दोनों नाम लिख सकते हैं, पूर्व रूप भी है और विसर्ग संधि भी है। फिर है व्याकुलश्चलितः। तो हम यहां पर लिखेंगे व्याकुल, विसर्ग आएगा, फिर श हट जाएगा, ये सत्व विसर्ग संधि है। धन चलित, तो ये भी विसर्ग संधि का रूप। फिर है अपयेवम। अब देखो हमने संधि की पढ़ी है 9th 8th में, तो अपन को याद है कि य के बाद अगर पहला अक्षर के आगे वाला अक्षर आधा होता है तो वो यण संधि का एग्जाम्पल होता है। तो ये यण संधि का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा अपि धन एवं। ये हो गई आपकी यण संधि। फिर है प्रतिकार। अभी यहां पे लिखेंगे अपन प्रतिकार धन चिंतयाम। ये विसर्ग के अकॉर्डिंग हो गई विसर्ग संधि। फिर है सर्वेरेक चिति भूयः। तो जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे हम सर्वे सर्वे धन चिति भूयः, ये भी विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। लास्ट है सुदूरा जाला हारकान। तो इसके तीन विच्छेद करेंगे हम। सुंदुरात धन जाल धन अपहारकान। तो इसमें दो प्रकार की संधि हुई है, एक तो व्यंजन संधि और एक दीर्घ स्वर संधि। तो ये थी संधि का क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं समास के प्रश्न की ओर। यहां आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है अनिष्ट दर्शनम। एग्जाम्पल को छोड़ के दूसरा देखिए अनिष्ट दर्शनम। अनिष्ट दर्शनम का यहां पर हो जाएगा अनिष्टम च तत् दर्शनम। हुआ ऐसे क्योंकि जब हम इसका हिंदी में समास विग्रह करेंगे अनिष्ट है जो दर्शन,
है जो आता है कर्मधारय में, और है जो के लिए संस्कृत में च तत् का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आया अनिष्टम च तत् दर्शनम। कौन सा? कर्मधारय समास। फिर है अनभितम। अनभितम ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, तो यहां पे हम दूसरे में लिख देंगे न अभिमतम। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। फिर है सपरिवारः। स अव्यय है और ये हो जाएगा अव्यय। स का मतलब होता है सहितम, यानी साथ में। तो सपरिवार का हो गया परिवारेण सहितम। क्या हो गया? परिवारेण सहितम। अव्ययी भाव। निर्जनम। निर्भी अव्यय है, जनानाम अभावम। जनानाम अभावम अव्यय भाव। बाकी के जो दो है मध्यदंतिनी और अविचारितम, ये आपको होमवर्क में अपने आप करने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम बाकी के ग्रामर के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।